ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं, है ना। होलीएस्ट यानी संपूर्ण पवित्र, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे से ऊंचा, ब्राह्मण से ऊंचा कोई नहीं, लकीएस्ट सबसे भाग्यशाली कि परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, स्वीटेस्ट बाबा, मीठे बाबा के हम सब मीठे बच्चे। बाबा मिठाई बनाने के लिए आया ना, सब कड़वे तीखे करेले के से भी ज़्यादा कड़वे थे ना, मानते हैं ना। कैसा कैसा बात बोलते थे, ऐसा चुभता बात, मतलब हम लोग चाहते थे कि ऐसा बात बोले कि अगला एकदम दर्द से तिलमिला जाए, है ना। और ऐसे दिखावा कि किसी को हाथ उठाकर मार नहीं सकते हैं, वो पाप हो जाएगा। तीर लगाकर किसी के मतलब चाकू से उठाकर किसी को डैमेज कर दे, किसी पे हमला कर दे, तो वो लगता है कि नहीं वो पाप चढ़ जाएगा। और जब बातों का तीर लगाते हैं, बातों का चाकू मारते हैं किसी पर, तो उसको कितना तकलीफ होता है, ये अंदाज़ा नहीं था अंदाज़ा। लेकिन शुक्रिया मानिए उसका, कितने पाप करके, कितने पाप कर्म करके आए थे, अपने इस जन्म के पिछले जन्म का किसी को याद भी नहीं है, लेकिन इस जन्म में ही बोली कितना कड़वा था ना। अब कितना सोच समझ कर बोलते हैं, अगर बोल में कि कोई दुखी हो जाता है ना, तो तुरंत एकदम कोई अहंकार नहीं, और तुरंत माफ़ी मांगते, तुरंत माफ़ी मांगते, क्योंकि कर्म का ये बोझ चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, कर्म बंधन बन जाएगा। क्यों हम किसी को दुख दे। अब केवल ऐसा कौन कर सकता है, ये जादूगरी कौन कर दिया। इतना तो पूजा पाठ कर रहे थे, इतना तो सब कुछ शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, घर में रोज भागवत कथा सुनते थे। अपने मायके में तो हर दिन रामायण का पाठ होता था, हर दिन आज तक होता है, 12 महीने रामायण का पाठ होता है रात में। कभी कभी बैठकर पढ़ते भी थे, ये भी सौभाग्य मिला है। लेकिन चरित्र जस का तस। लेकिन भगवान की जादूगरी ऐसी कि ऐसा परिवर्तन होने लगा, होता है ना, मानते हैं ना इस बात को। तो सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं, पवित्र आत्माएं आती रही हैं समय समय पर। क्या क्राइस्ट पवित्र नहीं था? क्या गौतम बुद्ध पवित्र नहीं थे? सोचने वाली बात है। तो बाबा कहते हैं ये आत्माएं आती रही हैं, आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। ये हमारा ये अंतर है। ओम शांति। आरती दीदी जी। तो बाबा कहते हैं कि सारी विश्व में समय प्रति समय तो पवित्र आत्माएं आती रही है, लेकिन हम आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। कैसे? यहाँ केवल एक पवित्रता को लेकर चला है बाबा, केवल ब्रह्मचर्य को लेकर चला है। आज भी हैं साधु सन्यासी जो पवित्रता धारण करके रह रहे, विकार में नहीं जाते, लेकिन और चीज़ों के प्रति क्या क्रोध उनमें नहीं है? अभी भी साधु सन्यासियों में आपस में लड़ाई हो जाता है, अखाड़े में, गंगा में नहाने के लिए, संगम में नहाने के लिए कि हम पहले कि हम पहले, यानी क्रोध उसी मात्रा में, अहंकार उसी मात्रा में है। लेकिन बाबा क्या कर रहा है ना, सूक्ष्म को समझना है हम लोगों को कि देखिए क्या है, हम प्रकृति के 5 तत्वों से बने हैं ना। शरीर कौन चीज़ से बना है? प्रकृति के 5 तत्व से। आत्मा उससे परे है, ठीक है। लेकिन आत्मा उस 5 तत्व के शरीर को मालिक बनकर चला रही है, मालिक बनकर उसको चला रही है। शरीर परफेक्ट चल रहा है, और फिर वही प्रकृति आत्मा अगर प्रकृति से बने हुए 5 तत्व के शरीर को चला रही है, तो वही आत्मा क्या ये बाहर की प्रकृति को नहीं चला रही है? क्या चला रही है कि नहीं चला रही है? तो जब हम अपने ही शरीर को चलाने नहीं सक रहे थे, हम आत्मा मालिक होने के बजाय गुलाम बन गए, तो अपना ही शरीर मेरा कैसा हो गया, अपनी शरीर की गुलामी करने लगी। और तब प्रकृति क्या करने लगी? प्रकृति आंख दिखाने लगी। क्यों? गुलाम बन बैठे हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रकृति के गुलाम बने, अपने शरीर के गुलाम बने, अपने स्वभाव संस्कार के गुलाम बने। तो वो प्रकृति भी क्या होगी, क्योंकि वो प्रकृति हमसे है, हम प्रकृति से नहीं है। हमसे प्रकृति, वो मेरी रचना है, न कि हम उसकी रचना है। तो जैसा हम, जैसी हमारी स्थिति, वैसी प्रकृति। तो हम बच्चों को बाबा कैसे तैयार कर रहा है? सबसे पहले क्या किया? आत्मा, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं, और तुम आत्मा इस शरीर की मालिक हो। कितना चेंजिंग आया। मालिक बनकर जब बैठे, तो सबसे पहले अपनी शरीर
के स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने वश में किए, फिर अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने वश में किए, फिर अपने स्वभाव संस्कार सबको एकदम जब वश में कर लिए तो हमको बाहर की प्रकृति को वश में करने का जरूरत नहीं। यहाँ वश में है तो वहाँ क्यों? मन वश में नहीं था, उड़ रहा था, चारों तरफ इधर उधर भटक रहा था, तो क्या हुआ? उस चीज़ का प्रभाव छोटी छोटी बातों में हम उबाल में आने लगते हैं, उधर बाढ़ आने लगता है, तूफान आने लगता है। ये किस चीज़ से हो रहा है? हमारी मन की स्थिति से। सतयुग में देखते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं कि कृष्ण को वसुदेव लेकर चल रहे हैं और पूरा एकदम पानी यहाँ तक आ जाता है, गले से ऊपर चला जाता है उनका, लेकिन कृष्ण जैसे ही पैर उनका सटता है, क्या होता है? पानी अपने लेवल पर चला जाता है ना। कहने का अर्थ क्या है? जब हमारी स्थिति पावरफुल है तो प्रकृति हमारे अनुसार हो जाती है ना, हमारे अनुसार चलने लगती है, तो हम प्रकृति के क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ बनना था? यहाँ। तो ये चीज़ केवल परमात्मा करा रहा है, और बाकी हम जहाँ भी ज्ञान सुन रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है। अभी सुनिए ना, आप आचार्य प्रशांत को सुनिए, बहुत अच्छा दिया जा रहा है, और उसमें से आप अपने लिए निकाल लीजिए। बहुत निचोड़ है, लेकिन जो ज्ञान भगवान दे रहा है वो ज्ञान कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप भी होलीएस्ट हो। आप तो सतो प्रधान बना देती हो, क्योंकि हम सतो प्रधान बनते हैं, प्रकृति भी, बाहर की प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। मेरा मन शांत हो जाता है, प्रकृति शांत हो जाती है, मेरे मन में उमंग उत्साह का संगीत बजने लगता है, तो सतयुग में वही हवा संगीत के रूप में बजता है, अपने आप एक नेचुरल संगीत बजता है। क्यों? क्योंकि मन शांत, मन व्याकुल होता है हर बात में, तो प्रकृति भी बार बार उबाल खाती है, सब कुछ हमसे है। तो इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो, तो आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है, इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है ना। कैसी पवित्रता? केवल ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया, केवल ब्रह्मचर्य, वो भी नाम मात्र का ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य भी क्या नाम मात्र का नहीं, कि साधु सन्यासी क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य में तो आते हैं, लेकिन स्त्रियों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, है ना, आंख उठाकर देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं में क्या इतना कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मन विचलित हो सकता है। लेकिन बाबा हम सबको कैसा करा रहा है? हम सबको क्या, एक ही बिस्तर में रहकर भी और मन में कोई तरह का गलत भावना नहीं उठना, ये भगवान करा सकता है, ये कोई और करा सकता है क्या? मन में कभी संकल्प नहीं उठता, स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठता। ये शक्ति किसकी है? ये केवल बाबा की शक्ति। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते। हम पावन तो प्रकृति का हर चीज सतो प्रधान हो गया। देखिए, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बैलेंस में आए कोरोना की वजह से, जबरदस्ती ही क्वारंटाइन में बहुत लोगों को डाला गया और कर्फ्यू में सबको अंदर घुसा दिया गया। नदियाँ साफ हो गई, वायुमंडल साफ हो गया, है ना, वायु की स्थिति पावरफुल हो गई, क्योंकि गाड़ी जितना चल रहा था, इंडस्ट्री, सब चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस आया, थोड़ा सा सब बंद हुआ तो स्थिति अच्छी हो गई। अब सोचिए, बाबा जब पूरी तरह से कर देगा तो कैसा स्थिति रहेगा। लोग घरों में बंद हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या मन शांत करके और भगवान को प्रार्थना करते रहे, जिस स्थिति में कर रहे थे। कोई योग लगा पा, जो जान रहा है ज्ञान को, तो योग लगा रहा था, नहीं तो कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था, अपने अपने ढंग से। सबका वाइब्रेशन कैसा था? अच्छा था ना। तो इसीलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं कि हम विश्व के होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाँ हैं बाबा, सम्मान में रहना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कहीं कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं, कोई दुविधा नहीं। हाईएस्ट भी हो, क्योंकि हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, इसलिए हाईएस्ट है। कितना पढ़े लिखे हैं कोई मायने नहीं रखता, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी मायने नहीं रखता, हमने भगवान को पहचान लिया, बस इसी नशे में रहना है। हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, हम किसी को कोर्स नहीं करा सकते हैं, ये सब फालतू बातें बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं पहचाना। बाबा क्या कहता है? बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं पहचाना, जो दिन रात वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना।
क्योंकि वेद शास्त्र ही उनके लिए बंधन बन गए। क्योंकि वो कैसे उनसे बाहर निकले? वो तो कह रहे हैं इस तरह का भगवान है, यहाँ तो भगवान डायरेक्ट आया, वो तो कह रहा है कि वेद शास्त्र का जरूरत ही नहीं। तो अपनी ही जंजीरों में बंध गए। तो बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। आज एक कहानी पढ़ रहे थे तो मन में मतलब आंदोलन सा चला कि लगभग यही सब आत्माएं कर रही थी। एक राजा को अचानक से, बहुत अच्छा राजा था जो अपने राज्य को बहुत अच्छे से लेकर चल रहा था, बहुत अच्छे से। तो उसका एक जो साथी था, मंत्री था, वो बोला कि आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आपको देवताओं का पोशाक मिलना चाहिए। तो बोला हाँ, राजा को भी लगा कि चलो मेरे बारे में इतना महिमा हो रहा है, तो बोला कि ठीक है, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है ना। खूब सारा पैसा जितना बोलता गया वो देता गया बेचारा। उसके बाद वो पोशाक आ गया बड़े से संदूक में, है ना। लेकिन खोलने से पहले वो आदमी क्या बोला? खोलने से पहले बोला कि ये देवताओं का पोशाक है, साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देगा। ये साधारण मनुष्य जो है उसको दिखाई नहीं देगा। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, जिसकी दृष्टि पवित्र है, उसको ये पोशाक दिखाई देगा। दुनिया में छल कितना है और लोग उस छल में कितना दबे हुए हैं ना। वो कहानी पढ़े तो लगा कि हम लोग भी तो यही करते आए। तो बोला कि बस जो श्रेष्ठ है और जिसका एक बाप है उसी को दिखाई देगा, जिसके बाप में कोई संदेह है उसको नहीं दिखाई देगा। अब देखिए कितना बड़ा शर्त रख दिया गया खोलने से पहले। अब जब खोल रहा है तो संदूक में किसी, अब सब तो सोच लिया कि अगर दिखाई नहीं दिया तो हम लोग का, यानी सब सभा में जितने लोग हैं, पूरे राज्य के लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा बाप सही नहीं, मेरी माँ गलत, मेरा बाप गलत। तो खोल रहा है संदूक में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन राजा बोल रहा है बड़ा खूबसूरत पोशाक है। क्यों? क्योंकि राजा ही अगर पता चल जाए कि राजा सोच रहा है कि, और प्रजा सोच रही है कि हम लोग में से कोई बोल देते हैं कि नहीं दिख रहा है तो हम लोग पर तो संदेह होगा। इसलिए जैसे ही संदूक खोलता था बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो राजा को भी लग रहा है, देखिए कन्फ्यूजन कैसा क्रिएट होता है, दिख किसी को नहीं रहा है लेकिन सब अपना इज्जत बचाने के लिए बोल रहा है बड़ा खूबसूरत पोशाक, बड़ा सुंदर पोशाक है ना, क्योंकि सबका यहाँ पर इज्जत लगा। अब सब एक दूसरे को सोच रहा है कि सबका दिख रहा है, मेरा बाप लगता है सही नहीं, लेकिन चुप रहना, इज्जत बचा कर रहना है। राजा यही सोच रहा है। राजा पूरा तारीफ कर रहा है कि बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद बोलता है कि पहले अपना कपड़ा खोलिए तब तो इसको पहनेंगे। अब बोलिए कपड़ा है ही नहीं। और राजा पूरी तरह से अपना सारा कपड़ा पर सारे सभा में खोल देता है। उस कपड़ा को जो पहनता है, एक एक कपड़ा खोलते जाता है और उसको पहनते जाता है। वो बोलता है लो लीजिए कोट पहनिए, अब ये पैंट पहनिए, अब ये टोपी लगाइए, जबकि कुछ है ही नहीं। और वो पहनने का नाटक भी कर रहा है जैसे उसको दिख रहा है, पूरा सभा के बीच नंगा। उसके बाद वो आदमी क्या कहता है कि प्रजा भी पूरा डिमांड कर रही है, जो प्रजा यहाँ सब तो नहीं आएगी ना, पूरा राज्य के सब लोग तो यहाँ नहीं आएंगे, तो डिमांड कर रही है कि हम भी देवताओं का पोशाक देखें, इसलिए अब आपका जुलूस निकाला जाएगा। बोलिए राजा नंगा है, नंगा है। और उसके बाद उसको पोशाक पहना कर, झूठा पोशाक जो है ही नहीं, और सब वाह वाह कर रहे हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं। उसके बाद बैठ जाता है और उसके बाद पहले से प्रचार हो चुका है पूरे राज्य में कि पोशाक उसी को दिखाई देगा जिसका एक पिता सही में है, जिसका गलत है उसको नहीं दिखाई देगा। राज्य में भी सब वाह वाह कर रहा है। कौन मूर्ख है जो बोलेगा कि नहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा है? जो बोलेगा नहीं दिखाई दे रहा है उसी को पकड़ कर बोलेंगे कि तुम्हारा सही नहीं है। लेकिन सब अंदर अंदर यही सोच रहा है कि बस हम ही नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि नाटक तो अभिनय सब कर रहा है कि सबको दिख रहा है। तो सबको अंदर अंदर लग रहा है कि मेरा ही बाप सही नहीं है, तभी तुमको नहीं दिख रहा है। लेकिन चुप रहना, इज्जत बचाना है। उसी में एक बच्चा निकलता है, बोलता है कि पोशाक है कहाँ, आप राजा आप तो नंगे हैं। तो उसको डांट के चुप करा दिया जाता है कि हम लोग बड़े बूढ़े, हम लोग समझदार हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, बहुत सुंदर पोशाक। और इस तरह राजा का जुलूस निकल जाता है और पूरा राज्य में नंगा घुमाया जाता है। यही चीज़ अंधविश्वास में भी हो रहा है। अंधविश्वास के पीछे हम ऐसे ही भाग रहे हैं। हम अपनी बात कह नहीं सक रहे हैं दृढ़ता से, नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम एक बात बोलो कि तुम कितना बोलो, लेकिन हमको नहीं ये चीज़ कोई कह पा रहा है। हम लोग इतने जगह जा रहे हैं,
इतने मौलवी मौलाना के पास गए, पूरा अथॉरिटी के साथ बोले ना कि नहीं मेरा यहाँ सही नहीं हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पाते। दिखा रहा था ना, आचार्य प्रशांत दिखा रहे थे कि एक लड़की को एक मौलाना झाड़ फूक कर रहा है और उसके बाद बोलता है तुम्हारा माथा दर्द ठीक हो गया। लड़की बोल रही है कि नहीं मेरा ठीक नहीं हुआ है, और ज़बरदस्ती बोल रहा है कि ये ठीक फील कर रही है। लड़की बोल रही है, उसका ना कैमरा मैन उसका आवाज़ को दबा देता है, प्रचार करना है। लड़की बोल रही है कि मेरा माथा दर्द ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसका दबा के बोला कि नहीं ठीक हो गया। इतना अंधविश्वास और इतना प्रचार। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड के, भाई भाई की दृष्टि से। हम आत्मा आप भी आत्मा, मेरा आपका परिचय और कुछ नहीं। आप मेरे ये लगते हैं, आप मेरे वो लगते हैं, वो सब कुछ नहीं, वो रोल का हिस्सा है, वो अलग है। और यहाँ रिश्ता क्या है? असली रिश्ता सब आत्मा भाई भाई। तो आत्मिक दृष्टि से कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से तो हाईएस्ट हो गए ना, ऊंची स्थिति हो गई ना, बदल गए ना। इसको सोचिएगा तो बहुत समझ में आएगा। अभी भी क्या कर रहे हैं? स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, दोनों को एक समान स्थिति देना चाहिए, नहीं दे सकते हैं आप। स्त्री पुरुष शरीर के रूप में देखेंगे तो दोनों का शरीर अलग है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। शरीर रूप में दोनों अलग हैं, लेकिन ये आवाज़ क्यों उठ रहा है कि दोनों को स्थिति एक समान हो? क्योंकि आत्मा आत्मा का आवाज़ अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शस में है, तो बोल रहे हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई, यानी समान स्थिति। लेकिन वो स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, तो लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन करके और सोचती है कि लड़कों की स्थिति ऊंची है तो हम पहन करके ऊंचा बन जाएंगे। बनेंगे क्या? पहनावे से चेंजिंग आ जाएगा क्या? ठीक है, जीन्स टी शर्ट आप पहन ले रहे हैं, लेकिन आप लड़की हैं, उस बनावट को स्वीकार करना होगा। अगर आप उस रूप, शरीर रूप से देखते हैं और आत्मा रूप से देखते हैं, तब तो सच में भाई भाई है, कोई अंतर नहीं। लेकिन क्या उस रूप से देख रहे हैं? और यही अंतर है पुरुष, पशु में और मनुष्य में, यही अंतर था। लेकिन आज क्यों कहा जाता है कि पशुओं से भी बदतर स्थिति मनुष्य का हो गया? पशु अपने आप को शरीर देखता है, उसमें आत्मा देखने की ताकत नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, क्योंकि वो बार बार देख रहा है। क्या वो नहीं देख रहा है कि मेरे ही कंधे में कितने आज तक स्मशान चले गए और मैं भी चला जाऊंगा, है ना? मेरा यह शरीर चला जाएगा और मैं फिर आऊंगा। क्यों राम नाम सत्य, ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेकिन सब जानते बुझते भी पशु बने। जो जान गया कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। और वही याद दिलाने के लिए तो भगवान आते हैं, नहीं तो सच में पशुओं जैसी स्थिति हो गई थी। तो बाबा कहते हैं बदल गए ना। और लकीस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। तो बाबा कहते हैं और भाग्यशाली कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। क्यों? ज्योतिष ने बताया कि ऐसा कीजिएगा, 5 दिया रोज जलाइएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। घर के पिछवाड़े में कुछ अरवा चावल छीट दीजिएगा, आपका घर सुधर जाएगा, है ना? आगे का दरवाज़ा तोड़ दीजिए और दरवाज़ा थोड़ा साइड में लगाइए, आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। ये कहने का ज़रूरत है क्या? सब कुछ जैसा था वैसा है और जीवन बदल गया। वास्तुशास्त्रियों को दिखाए, इसी घर को दिखाते थे ना, ऐसा ऐसा कर दीजिए, इधर से ऐसे बदल दीजिए, वैसा। कहाँ कहाँ तोड़े, कहाँ कहाँ फोड़े, कहाँ कहाँ क्या करे, और भगवान आया, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची और गारंटी कितनी बड़ी दी है, कितनी बड़ी गारंटी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर की अविनाशी गारंटी दी है बाबा ने कि 21 जन्म आपके भाग्य को कोई ले नहीं सकता। और ऐसा भाग्य है कि आप जिस भी पोस्ट में हैं आप सुखी हैं। सतयुग में जो है, जिस अवस्था में है, सब सुखी है, क्योंकि वहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं कि कोई राजा है और कोई रंक है। ये भेदभाव अंदर है ही नहीं। कॉन्शस में अगर रहेगा तो दुखी होंगे, तो दुख लेने का तो वहाँ संस्कार है ही नहीं। तो एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। ऐसा भाग्य कोई दे सकता है क्या? इस एक जन्म में, एक साल के लिए तो कोई ऐसा बता नहीं सकता। साधु सन्यासी हो, ज्योतिष हो, चाहे मौलवी मौलाना हो, आपसे पैसा तो खा लेता है और आपको कुछ ही दिन में आपको पता चलता है हम ठगे जा चुके हैं। और ठगे जा चुके हैं, फिर भी हम वही कार्य कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। क्या होता है? मजार में जाते हैं आप, सब झूम रहा है क्योंकि सबके अंदर भूत आया हुआ है,
है ना। वहाँ मौलाना सबको दिखा दिया कि इसके अंदर भूत है, देखो ये झूमने लगेगा। और उसको देख के दूसरा तीसरा आदमी जा रहा है, वो नहीं झूम रहा है, तो उसको लग रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब झूम रहे हैं तो हम क्यों नहीं झूम रहे हैं। वही राजा वाली हालत हो जाती है और फिर झूमने लगते है कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि इस भीड़ में हम तो कहीं है ही नहीं, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है ना। अपना चेतना को हमेशा जागृत रखना है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, क्लियर हूँ, स्पष्ट रहूँ। जबरदस्ती किसी के बताए कोई कह दिया और वैसा करने लगना नहीं। तो बाबा कहते 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, है ना। हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक रहे, धन रहे और खुशी रहे, और कुछ चाहिए क्या। बस यही देने के लिए वो आया है, बस यही देने के लिए आया है। और बाबा के कुछ बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले बाबा का घर आना छोड़ देते हैं, स्वस्थ होंगे ना तब बाबा के पास जाएंगे। कैसे बच्चे हैं, वो पिता जो कि सुप्रीम सर्जन है, हम दौड़ के उसके पास जाएंगे जब भी मेरा कुछ होगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले उसी को छोड़ देते हैं। ठीक होंगे तब उसके पास जाएंगे, ठीक होंगे तब उसके पास जाएंगे। ये भावना आई ही क्यों, बस आप केवल टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। सच्चाई यही है। जब अंदर खलबली हो, एकदम तड़प हो कि उसके पास जाएंगे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर स्थिति में वो ठीक कर देगा, तो आप गिरते पड़ते इस जगह पे पहुंचेंगे। बहुतों ने इस बाबा के घर में ही शरीर छोड़ा है, सुने हैं ना, मुरली सुनते सुनते बहुतों ने शरीर छोड़ दिया। क्या दिक्कत है, एक कोई चीज लेकर नहीं जाएंगे, अंतमति सो गति, अंत में आप मुरली सुन के गए, भगवान की गोद में चले गए। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। यहीं से महसूस नहीं कराता, हेल्थ का कराता है ना। धन का कौन सा धन, धन का कमी महसूस होता है। बाबा जिस हाल में रखो, जैसे रखो, आप कुछ भी खा रहे हैं तो वो कैसा लग रहा है, बड़ा टेस्टी। दूसरा कोई बोलता है कि इतना इसमें, हम लोगों को हर चीज़ टेस्टी लग रहा है, क्योंकि बाबा की याद में बनाना है, बाबा को भोग लगाना है, उसके बाद खाना है। हर दिन प्रसाद खा रहे हैं, टेस्टी ना लगे ये हो ही नहीं सकता। तो बाबा तो यहीं पर महसूस करा रहा है। सतयुग में महसूस करना भी नहीं है, सतयुग में तो आप संस्कार लेकर जाएंगे, वहाँ तो याद भी नहीं रहेगा कि क्या दुख झेले थे। यहाँ तो दुख झेलने के बाद मिल रहा है, जब बहुत दिनों, बहुत कहीं रेगिस्तान में फंसे हो, प्यास लगा हो और अचानक कोई पानी पिला दे, कैसा तृप्ति महसूस होगा, वो तृप्ति अभी महसूस हो रहा है। तो ये जो समय है ये फिर वापस नहीं लौटेगा, इसलिए इस समय को सफल करेंगे। ओम शांति।